सम्मानित साथियों, जय मूल्यवासी। पूरे देश में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत कन्याकुमारी से 26 जनवरी 2023 से मूल निवासी नायक मान्यवर बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में शुरुआत की गई और यह परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में 21 मार्च 2023 से बनारस से शुरुआत की गई और उस क्रम में 22 मार्च को भदोही, 23 मार्च को मिर्जापुर, 24 मार्च को सोनभद्र और आज 25 मार्च को आपके गृह जनपद चंदौली में इस ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का आगमन हुआ और चंदौली के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया और ईवीएम को पूर्णतया भारत में खत्म करने की इस लड़ाई और अभियान का हिस्सा बनने के लिए लोगों ने संकल्प लिया। साथियों, इस देश में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके जरिए इस देश के एकता और अखंडता को समाप्त करने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि इस देश की जो बुनियाद है, नींव है लोकतंत्र, उसे भी पूरी तरह से ईवीएम ने खत्म करने का काम किया। लोकतंत्र खत्म होने की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और फूले साहब अम्बेडकर की बात करें, 108 वर्षों के संघर्षों का जो दस्तावेज भारतीय संविधान हमारे बीच में आज अस्तित्व में है, उस अस्तित्व को और उस अधिकारों के दस्तावेज को खत्म करने की कोशिश ईवीएम से चुनी हुई सरकारों के द्वारा लगातार की जा रही है और उसके कई नतीजे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। अभी 2002 के गोधरा कांड के जो मुख्य अभियुक्त थे उन्हें जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए, लेकिन ईवीएम से चुनी हुई सरकारों के संरक्षण में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर बिल्किस बानो उस समय 2002 में 11 दरिंदे ब्राह्मणों ने उनके साथ गैंगरेप किया। रेप करने के बाद हाईकोर्ट में बैठा हुआ ब्राह्मण जज ये कहते हुए अभी 11 ब्राह्मणों को रिहा कर दिया गया कि ये ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे थे। तो ये जो पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में इस तरह के फैसले आ रहे हैं, इस फैसले के आने के पीछे जो असल वजह है, लोकतंत्र में ईवीएम से चुनी हुई जो असंवैधानिक सरकार है उसके जरिए इस तरह के फैसले भारत के अलग अलग हिस्सों में आ जा रहे हैं। आज भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के बीच में जो हजारों बहुसंख्य समस्याएं आज दिखाई देती है, उसके पीछे कहीं न कहीं पिछले 4 दशक से लगातार कोशिश की गई और 2 दशकों से यानी 20 सालों से ईवीएम में घोटाला करके चुनी हुई सरकारों ने वो बुनियाद बनाई इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को बेरोजगार बनाए रखने की और उन पर अन्याय अत्याचार करने की और उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की व्यवस्था को स्थापित किया। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरे देश में मूल निवासी नायक मान्यवर बावन मेश्राम साहब सतत प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की लड़ाई में लोगों को जागृत करने का ये विशाल राष्ट्रव्यापी कारवां पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसके नतीजे अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, you can fool some people for some time, you cannot fool all the people for all the time। यानी कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन मूल निवासी नायक मान्यवर बावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत अगर हमारे बीच में है तो इस देश के मूल निवासी बहुजनों को ज्यादा दिनों तक मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। ये बहुजनों के मुक्ति का आंदोलन है और इस देश के हजारों समस्याओं के मुक्ति का आंदोलन है। इस मुक्ति की लड़ाई में मैं पूरे देश में अपने कौम के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। अभी माह रमजान के इस मुबारक महीने में, माह रमजान के इस इबादत के महीने में जो दीन पूरे दुनिया में जुल्म को खत्म करने के लिए आया, भारत में आज जालिमों का निजाम है, जुल्म का निजाम है। इसे खत्म करने के लिए हमें मजलूमों के साथ इत्तेहाद कायम करके कोशिश करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है और मूल निवासी नायक मान्यवर बावन मेश्राम साहब के साथ इस वनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आगे आने की जरूरत है।
साथियों, इस व्यवस्था को बदलने के लिए समय समय पे हमारे समाज में और हमारे देश में और इस 85% मूल निवासी बहुजन समाज की माओं ने शेर पैदा किया। इसलिए मैं कहा करता हूँ, हर मीटिंग में ये बात कहा करता हूँ, मातृशक्तियां यहाँ उपस्थित है कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। आज इस देश को लूटकर भागने वाले लोगों की सूची उठाकर अगर हम देखें तो उसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये क्या ओबीसी के लोग हैं? ये क्या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं? ये ट्राइबल लोग हैं? नहीं है। क्या ये धर्म परिवर्तित जो माइनॉरिटी लोग हैं, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, लिंगायत, क्रिश्चियन है? नहीं है। ये वही चंद यूरेशियन नस्लों की औलादे हैं जो कल भी इस देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते थे और लुटेरे लोग थे। आज भी यही लोग देश को लूट कर भाग रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कहा करता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों को लोकतंत्र को बचाने की, इस देश की को बचाने के लिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए अधिकारों के दस्तावेज संविधान को बचाने की ये जो राष्ट्रव्यापी लड़ाई चल रही है, अभियान चल रहा है, इस अभियान में आप लोगों को तन मन धन से शामिल होना चाहिए और इस आंदोलन को, इस कारवां को सफल बनाना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।